मदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंक मुनिभिरूपास्ति तीर्था सरस्वती हर्तोन दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकम् धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो न सारमासाद श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशतधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामे चित्ततं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासी यत्थं गणहरदेव्यै गन्थ्यं सव्वं पड़मामि भट्टजुत्तु शुदनाण महोविम शिरसा इच्छामि भंते सुदभक्ति गाओ सगु गाओ तसालोचीन अंगु अंगु पहनिय पौण्य परिम सुत पड़माणियो पूग गई चूलिया चेई शुत्थुई थुई धम कायम स्यानिच कालवंचे मी पूजे मी वंदामि नमम स्वामी दुख खो कुमुखो बोहि लाओ सुगई गमनम समाई मंडम जिंगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेला में आचार्य भक्ति गाय से सृजलधि पारिगेभ्य सुपरमति विभावना पटुपतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माईरी सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेणय तरंति संसाय सायरम घोरम छिन्नति अट्ठगम्बम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं बत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरपा तपोधंदना साधु क्रिया साधु शील प्रावर्णा गुणपहरणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न्तु मां साधु गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशका इच्छामि भंति आर्य भक्ति गाओ सगो कहो तस्सालोचिम समनाण समदर्शन समचर्यताणम पंच व्याचारणम आयर्याणम आयरादिसुदनाणवदेश्याणम ओध्यायणम तेरणोपालर्याणम सबु सावणम स्यानच कालवंचेमि पूजेमि वंदामि नमं स्वामी दुख को कमखो बोहिलाओ सुगे गमनम समाय मरणम जिंगुण संपत्ति हो मज्जम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। चलिए, कल गाथा नंबर 19 में अपन ने इतना समझा कि जीव अगर आप जीव का उपकार चाहता है तो नियम से उसे पुद्गल की ओर से अपना भाव हटाना होगा। पुद्गल का अर्थात शरीर, यहाँ पर देह के प्रति निर्दय बन के उसे आगे बढ़ना होगा। और अगर देह का उपकार चाहेगा तो नियम से जीव अपना उपकार अवश्य कर लेगा, क्योंकि आत्मा जब इस देह के साथ मिश्रित होकर चलती है तो दो में से एक को चुनना जीव के लिए आवश्यक होता है। जब हम संसार चुनते हैं तो हमारा मोक्ष मार्ग छूटता है, जब हम मोक्ष मार्ग चुनते हैं तो हमारा संसार पीछे छूट जाता है और संसार के प्रति निर्मोही होकर ही इस मोक्ष मार्ग में बढ़ा जाता है। और जब संसार के प्रति मोह बढ़ता है तो अपने आप ही मोक्ष मार्ग उससे छूटा हुआ रहता ही है। इसी को आगे आचार्य और भी सरल भाषा में करते हुए कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी साधना इत्यादि के माध्यम से हम क्या क्या पा सकते हैं। और
पा सकते हैं तो हम दोनों ही हमारे हाथ में हैं। हम निश्चित करना होगा हमें स्वयं को कि हम क्या चाहते हैं। उसी को आचार्य प्रविष्टि अगली गाथा नंबर 20 में आपके लिए बता रहा है। 20 नंबर गाथा निकाल ले, थोड़ी आवाज खोल दो। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रिव्यन्तां विवेकिनः। अब देखो, एक तरफ चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा। खली जानते हैं, जो आप तेल निकालते हैं ना, जैसे मूंगफली इत्यादि का अथवा सोयाबीन इत्यादि का, तो उसकी जो बाद में बचता हुआ पदार्थ होता है ना, जो उसको बोलते खली। खली यानी मतलब जिससे निस्सार वस्तु, सार जिसमें से निकाल लिया गया है। ऐसा एक पेन दे देना इसको लगाने के, पेन जिसमें वो हो, ढक्कन हो, तो वो निस्सार वस्तु आप चाहते हैं कि चिंतामणि रत्न चाहते हैं। दोनों में हमें अब तय करना है, हमें फैसला करना है कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। अगर हम ध्यान करके हम चाहें तो हमें दोनों प्राप्त हो सकते हैं। ध्यानेन चेदुभिलभ्ये, ध्यान के द्वारा ये दोनों उपलब्ध हैं। क्वाद्रिव्यन्ताम विवेकिन, आदर्यन्ताम विवेकिन, क्या आदर किसमें करना चाहेगा? मतलब जो विद्वान होगा, विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा, वो किसमें आदर करेगा? प्रश्न चिन्ह हमारे सामने उपस्थित किया आचार्य परमेष्ठी ने, लेकिन हम हमेशा इसमें दुर्भाग्यशाली रहे। हमने हमेशा खली को ही हमेशा निस्सार वस्तुओं के प्रति ही व्यक्त किया। हमने कभी भी उस सारवान वस्तु के प्रति आदर व्यक्त नहीं किया। ये हमारी भूल स्वयं संसार में रहते हमें बता रही है कि हमारी भूल कहाँ हुई। हमारी भूल का कारण ही हमें आज संसार स्वयं है प्रकट। तो हम करने के माध्यम से हम चाहें तो संसारिक वस्तुओं को भी साथ पा सकते हैं और धर्म से हम मोक्ष को भी पा सकते हैं, है ना। तो हमारे पास दो चीजें, अब हम ध्यान इत्यादि करते हैं, पूजन इत्यादि करते हैं, तो हमें तय करना है। तो अधिकतर हम क्या मांगते हैं? पूजन अभिषेक करने के बाद हमेशा ही निस्सार वस्तु ही मांगते हैं। हमारे लिए मिल जाए, हमारे लिए मिल जाए, तो हम निदान बंद की ओर चले जाते हैं। निदान बंद हमेशा आचार्यों ने अच्छा नहीं माना कि आप क्यों मांगते हो, आपको स्वयं मिलने वाली है तो उसके साथ इन वस्तुओं को क्यों मांगते हो। इस पे अपन बहुत बार इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि हम निस्सार वस्तु मांगने का क्यों लालच करते हैं। हो कि नहीं? होता ही है। अधिकतम हमारा लालच निस्सार वस्तु की ओर हो जाता है और उसी की लालच में हम सारवान वस्तु को छोड़ देते हैं। तो आचार्य बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। जब हम ध्यान, पूजन, अभिषेक, जाप या कोई भी ऐसी वस्तु करते हैं त्याग इत्यादि की, उस समय हमारे पास दोनों होते हैं। हम क्या मांगना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, इससे हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या उपलब्धि करते हैं। हम चाहेंगे तो उससे हमें मोक्ष मार्ग भी मिलेगा, और नहीं चाहेंगे तो हमें संसार की सारी ये वस्तु मिल सकती है। और संसार की जितनी वस्तु नियम से छूटने वाली है। आचार्य महाराज का हाइको वही, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तो जुड़ो न जोड़ो, क्योंकि हम जोड़ते क्या है? निस्सार वस्तुओं को जोड़ते जो छूटने वाली। हम नहीं छोड़ेंगे तो स्वयं छूट जाएगी, आप नहीं छोड़ोगे तो लोग छुड़ा लेंगे। तय है तो, आप नहीं छोड़ोगे तो लोग छुड़ा लेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि अब हमें विवेकी अगर हम हैं, अगर हम थोड़े से बुद्धिमान हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति उस वस्तु का लालच छोड़कर क्या, लेकिन हम दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं ना। क्या होता है कभी कभी
हमारे पास ऐसी वस्तु की प्राप्ति हाथ में होती तो उसे हम छोड़ना नहीं चाहते, और छोड़ दें तो हमारा लालच हमें वो कहता है कि नहीं, वो मिली नहीं मिली तो होता है ना, अधिकतम यहीं पे होता है। एक अच्छा दृष्टांत आता है कि जब कृष्ण महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन कौरव पांडवों के युद्ध के लिए, अब दोनों ओर क्या चीज है, सेना का सबसे ज्यादा प्रभाव है। अब दुर्योधन चाहता है कि मेरी सेना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, और उधर कृष्ण के पास दोनों पहुंचते हैं कि भाई अर्जुन भी पहुंचता है, क्योंकि अर्जुन खास था, कृष्ण के शिष्य के रूप में पहचाना जाता था, चचेरा भाई भाई भी कहलाता था। तो अर्जुन जब पहुंचता है तो कृष्ण, दुर्योधन अर्जुन के सिर के निकट खड़ा हो जाता है कृष्ण के, और अर्जुन सीधा चरणों में खड़ा होता है। तो कृष्ण की जैसे ही निगाह आंख खुलती है तो सबसे पहले अर्जुन दिखता है। तो दुर्योधन कहता नहीं, मैं पहले आया हूं। तो कृष्ण कहता है मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है। अब दोनों में संधि ये बात की है कि भाई अब कौन क्या चाहता है, तुम चाहते क्या हो, युद्ध हो रहा है तो युद्ध में ही ये बताओ कि आपकी 8 अक्षौणी सेना थी कृष्ण के पास, क्योंकि अर्धचक्री तो थे। 8 अक्षौणी सेना का मतलब होता है करोड़ों में सैनिक होना, रथ है, प्यादे हैं, हाथी हैं, घोड़े, ऊंट सब होते हैं उसमें। अब वो पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, अगर मैं युद्ध में आता हूं तो मैं तो निहत्या हूं, मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मेरा प्रणय कृष्ण कहता है, और मेरी सेना एक तरफ है, जिसे चाहे ले लो। अब अर्जुन को फैसला करना है। दुर्योधन सोच रहा है अब इसने अगर सेना ले ली तो अपन तो गए कि कृष्ण ने तो पहले ही शपथ ले रखी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में मैं एक तरफ हो जाऊंगा। अब अर्जुन फिर भी किसको मांगता है, कृष्ण को मांगता है। तो दुर्योधन कहता है कि मैं पहले तो मैंने सुना था कि अर्जुन मूर्ख ही है, लेकिन आज मुझे पता ही पड़ेगा कि पक्का ही मूर्ख है, कि जिसने सब कुछ होने पर भी कृष्ण को ले लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसकी हाथ के नीचे सेना, उसके ऊपर जो बैठा है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। सेना से ऊपर जिसको संचालन कर रहा है सेना को, वही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो क्या मांगे अब, तो कृष्ण को मांगकर गलती तो नहीं करी ना अर्जुन ने, क्योंकि वही सब कुछ है, और वास्तव में युद्ध का फैसला कृष्ण ने ही करा। कृष्ण ही उसके अंतिम निर्णायक निकले। कृष्ण नहीं होते हैं तो पांडव जीत नहीं सकते थे इस युद्ध को, किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते थे। वे कृष्ण ही उन्हें नीति देते थे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देते थे। ऐसे ही तो उन्होंने कहा अब आप क्या चाहते हो। अब एक तरफ लगता जरूर है क्या इतने सारी वस्तुएं, एक तरफ ये है, ऐसा ही होता है। किसी ने पूछा मान लो तुम्हें भगवान मिल जाए, चलो आपसे पूछता हूं, मान लो आप सबको भगवान मिल जाए और अब भगवान आपसे मांगने को हो क्या मांगोगे, तो आप सब क्या मांगोगे, है हाँ क्या मांगोगे, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, है ना। तो उसने कहा नहीं, जब भगवान ही कह रहा है कि तुम मांग लो तो मैं फिर और चीज क्यों मांगू, मैं भगवान को ही ना मांग लूंगा क्या। जब भगवान देने पे ही तुला है कि तुम मांग लो क्या मांगते हो, तो मैं भगवान को ही मांगूंगा कि तुम ही मेरे पास हो जाओ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जब तुम हो गए तो सब कुछ मेरे पास आ गया। जब भगवान ही आ गए, ऐसे ही अब अपने पास ध्यान करके अपने पास उपलब्धि मोक्ष मार्ग की भी है और हम चाहें तो संसार मार्ग की भी है। तो हम उपलब्धि के रूप में क्या मांगना चाहते हैं, एक तरफ संसार की वस्तु ये जब मांगते हैं तो निस्सार है, और एक तरफ सारभूत मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है। तो आप लोग क्या मांगोगे, भगवान को नहीं। अब ध्यान से क्या मांगो, अब ध्यान करा आपने, ध्यान करके आपको उपलब्धि होना है पुण्य से। तो जो को देखो अधिकतम जिन्होंने निदान बंद किया, अब देखो इस ओर चलता हूं, मान लो उन्होंने निदान बंद करके नारायण प्रति नारायण का पद मांग लिया,
चक्रवर्ती का पद मांग लिया और बहुत बड़े, तो उनका क्या गति हुई अंत में? उनकी अंतिम गति हुई अधोगति, है ना। जब जब निदान करके कोई वस्तु मिली है संसार की, तब तक उसको नीचे नरकगामी बनना पड़ा। देख लो आप, इतिहास उठाओ, जितने अर्धचक्री हुए, ये अर्धचक्री चक्री ये सब बाद में फल, अपना कर्म का पुण्य का फल भोग कर नियम से नरक चले गए। जबकि ये जब पूर्व अवस्था में मुनि थे, अब देखना इससे समझ में आएगा कि ध्यान से दोनों उपलब्धि कैसे होती है। जब पूर्व भाव में ये सब मुनि थे, तो मुनि बनने के बाद इनका ध्यान इतना इतना गाढ़ था, जैसे रावण का ध्यान मुनि अवस्था में इतना अच्छा था कि वो अगर उस ध्यान से चाहता तो उसी भव से मुक्ति को प्राप्त हो सकता था। इतना कठोर और इतना उसका एकाग्र चित्त ध्यान था। एकाग्र चित्त ध्यान होने के बावजूद भी रावण कहाँ गलती कर बैठा? रावण ने जब किसी विद्याधर को देख लिया मुनि अवस्था में, तो उसी ध्यान से जब मुक्ति मिलना थी, उससे पूर्व उसने ये मांग लिया कि मैं भी इस विद्याधर की तरह संपन्न बन जाऊं, मेरा भी अगला भाव इसके जैसा हो जाए। उसका फल ये मिला कि चूंकि अब ध्यान से उस अपने जो पुण्य कमाया था, उसने जो पापों की निर्जना की थी, उस पापों की निर्जना का फल उसको ये मिला। जब मोक्ष मिलना था, मोक्ष तो छूट गया और अब उसको अर्धचक्री विद्याधर का पद मिल गया, सोने की लंका मिल गई। मुनि अवस्था में जो अनंत काल के लिए मोक्ष जाने के लिए जिसका फल उत्पन्न हुआ था, उसको बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। और बेचकर क्या मांग लिया? अर्धचक्री का पद। अब अर्धचक्री का पद क्या हुआ फिर अगले भाव में? अर्धचक्री का पद पाकर ये हुआ, अगले भाव में नियम से वो अपने पुण्य को भोगा और पुण्य को भोग कर पाप के प्रभाव से नरक के गामी हो गया। आज तीसरे नरक पे उसको फल प्राप्त हो रहा। तो ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है कि जो व्यक्ति अपने पुण्य को इस प्रकार से भोग कर पाप में बदल लेता है, वो नियम से नरकगामी हो जाता है। अब यहाँ पर यही, यहाँ पर पूज्यपाद महाराज ने इसी भाव को इन गाथाओं में बांधकर आपके लिए सचेत किया कि आप क्या चाहते हो, आप क्या मांगोगे। ध्यान करने पर किसी प्रकार की संसारी वस्तुओं को ना मांगकर हम मात्र निश्चिंत होकर इस मार्ग की ओर बढ़े। ये एक सबसे बढ़िया। अब कह रहे चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न का मतलब होता है जिसमें जो चिंतित करो, मतलब चिंता मतलब मन में अपने विचार आए और वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। आपने सोचा मुझे स्वर्ण चाहिए, रत्न से स्वर्ण मिल गया। आपने चाहिए मुझे घर चाहिए, घर मिल गया। वस्त्र चाहिए, वस्त्र। इसको बोलते हैं चिंतामणि रत्न। मन में चिंतन करने पर जो आपको सहज उपलब्ध करा दे, उसका नाम है चिंतामणि। और एक तरफ खली का टुकड़ा, मतलब निस्सार वस्तु, हम किसको उठाना चाहते हैं? एक तरफ कांच का टुकड़ा है, एक तरफ हीरा है, और अधिकतम हम कांच के टुकड़ों को हीरे से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं। सांगानेर की घटना है। सांगानेर में जब हम 2017 में जब मूर्ति निकली थी, उससे पहले हम लोग सुधा सागर जी ज्येष्ठ महाराज सुधा सागर के साथ बैठे हुए थे। चूंकि वो जोहरी की नगरी कहलाती है, जोहरी लोग होते हैं वहां पर। तो एक व्यक्ति वहां पर सुबह सुबह हम लोग भक्ति करके बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे, तो महाराज के पास आया और महाराज के पास आके कहता है, महाराज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। क्योंकि वो जोहरी था, व्यापारी था, हीरे पन्ने व्यापारी करता था। तो सबको एकांत करके हम सब बैठ गए। उन्होंने कहा महाराज सबको बस श्रावकों को अलग कर दो, आप मुनि महाराज बैठो, मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। सब चले गए। सबसे कहते भाई थोड़ा खाली करो। खाली करने के बाद हम बैठे थे, उसने पन्ना निकाल के दिखाया और कुछ रत्न दिखाए हमें, हीरा भी पन्ना भी। महाराज जी कीमती कीमती रत्न आपको दिखाना चाहता था कि आप इस पर इनको देखें इन। तो उसने हमारे सामने पन्ना रखा, पन्ने का टुकड़ा, कि महाराज ये पत्थर के अंदर है पन्ना,
और एक तरफ पन्ना के कुछ पीस रखे जो उसने रखे। तो उसने हम सबसे पूछा कि महाराज जी आप बताएं इसमें ओरिजिनल पन्ना कौन सा होना चाहिए। हमने तो आप सब जिसमें ज्यादा चमक रहा था अपने तो वो उसकी तरफ संकेत किए थे ये बहुत ज्यादा चमक रहा है। और जैसे ही चमक देख के हमने कहा तो उसने तुरंत कहा महाराज जी ये 500 रुपए वाला है। ठीक है। फिर ओरिजिनल पन्ने का जिसकी शकल सूरत ही ऐसी लग रही थी आपको, उसने कहा महाराज जी ये है ओरिजिनल पन्ना, ये है 50 लाख का। उतना ही बड़ा टुकड़ा, जितना बड़ा टुकड़ा वो 500 रुपए का बता रहा वही टुकड़ा 50 लाख का बता रहा कि महाराज जी ये है ओरिजिनल पन्ना। इसको अभी हम सान पे जैसे ही चढ़ाएंगे तो ये अपने आप ही अपनी चमक फोड़ देगा। और ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसका अब एक सब्स्टिट्यूट होता है ना भाई कि भाई ये नकली है लेकिन ठीक है पन्ना जैसा दिख रहा है। लेकिन अधिकतम अपन लोग कहां ठगा जाते हैं, हम उस पन्ने के नकली में जैसे हम लोग भी उलझ गए कि अब जानते ही नहीं, अपन तो रत्नों को जानते ही नहीं तो क्या बोलेंगे हाँ भैया ये चमक रहा सो। तो हर चमकदार वस्तु ओरिजिनल नहीं होती और हर नहीं चमकने वाली वस्तु नकली नहीं होती। जिस प्रकार से चूक यहां हो जाती है असली और नकली के मामले में, ऐसे ही यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं हमारी भी चूक ध्यान करते करते हम क्या मांगना चाहिए यहां चूक कर जाते हैं कि हम ध्यान के माध्यम से संसार से ऊपर भी उठ सकते हैं और ध्यान के माध्यम से चिंतामणि रत्न भी पा सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से निस्सार वस्तुओं को संग्रहित भी कर सकते। तो यहां पर स्वयं उन्होंने कहा कि हम क्या चाहते हैं, हमारे ऊपर निश्चित है कि हमें क्या करना है। एक घटना बहुत अच्छी आती है, आपने सुनी होगी कि एक कुम्हार अपने गधे को लेके खदान खोदने के लिए गया। अब खदान खोदने के लिए गया तो वहां पे एक हीरे का पत्थर मिल गया उसको, चमकदार चमक रहा था पत्थर। उसने इस चमकदार पत्थर को गधे के गले में बांध दिया। अब वो कुम्हार क्या जाने, वो गधा कुम्हार क्या जाने कि क्या की। तो उसने गले में उस पत्थर को बांध दिया, चमकदार लग रहा कि भाई अच्छा लगेगा इस पे। अब एक जब उसे लेके चला मिट्टी भर के, जब मार्ग में एक जोहरी मिल गया, एक रत्न का व्यापारी मिल गया। उसने जैसे ही देखा तो उसने देखते ही पहचान गया कि ये हीरा है। हीरा है तो पहचान के उसने कहा कि सेठ जी कुमार से पूछा ये पत्थर बेचोगे क्या? तो उसने कहा हाँ मुझे क्या करना है, ये पैसे भी बेकार है मेरे लिए। तो कितने रुपए लोगे? कि 100 रुपए लूंगा। 100 रुपए लोगे? नहीं 50 रुपए दूंगा। अब वो कहता है अरे सेठ जी मैं तो 100 रुपए से कम नहीं दूंगा, नहीं तो मेरे गले में अच्छा लग रहा है तो मुझे भी देना हो तो 100 रुपए दो। अब वो जोहरी जानता है कि ये लाखों का है, ये तो 100 रुपए में बेच रहा है, इसको कीमत नहीं पता है इसलिए बेच रहा है। जोहरी ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा, थोड़ी देर बाद खुद लौट के आएंगे। ठीक है नहीं देना जाओ। ठीक है गधा लेके आगे बढ़ गया। और गधा लेके आगे बढ़ गया और किसी दूसरे ने फिर एक और मिल गया। उसने कितने बेचोगे? 100 रुपए। उसने 100 रुपए निकाल के दे दिए। चलिए ले 100 रुपए वो पकड़। उसने 100 रुपए में पत्थर, अब वो बेच कर वापिस लौट के आया गधे को लेके, तो देखा गधे गले में वो पत्थर नहीं है। तो वो जोहरी कहता है उससे क्यों वो पत्थर कहां गया? मैं तो बेच दिया। कितने में बेचा? 100 रुपए में। अरे मूर्ख, ये 100 रुपए में बेचा या लाखों रुपए का पत्थर था, वो हीरा था, हीरा। सेठ जी मैं कुम्हार, मैं गधे चराने वाला, मेरी बुद्धि गधे जैसी, मैं तो अज्ञान हूं, मेरे लिए तो 100 रुपए की भी कीमत बहुत है। लेकिन सेठ जी एक बताओ, आप तो विवेकी बुद्धिमान ज्ञानी हो और आप सिर्फ 50 रुपए के हेर फेर में लग गए, जबकि आपको इसकी कीमत पता थी कि ये लाखों का है। फिर आपने क्यों इसमें 50 रुपए में आपने हेर फेर किया? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मूर्ख मैं हूं कि मूर्ख आप हो? मूर्ख मैं हूं कि मूर्ख
कौन है? सेठ जी है कि गधा है? वो कुमार है, सेठ जी। तो सेठ जी मूर्ख हैं जिन्हें ये पता है कि इसकी कीमत लाखों की है, जो 50 रुपए में सौदागिरी कर रहे, सौदेबाजी कर रहे हैं कि मुझे तो तुम 50 में दे दो, 100 रुपए की चीज 50 में दे दो मैं तो, जबकि स्वयं पता है कि लाखों का हीरा है। ऐसे ही क्या, ऐसे ही क्या हम बोलो, इशारा करो, हम ऐसे ही हम है महाराज। हम इस पर्याय से सब कुछ कर सकते हैं, इस पर्याय से हम साधना भी कर सकते हैं, इस पर्याय में हम विषय के भोगों भी भोग सकते हैं, हम चिंतामणि रत्न यानी मोक्ष मार्ग भी पा सकते हैं, और इस पर्याय से हम संसार की उपलब्धि भी सा सकते हैं। लेकिन हम अंतोगत्वा संसार की वस्तुओं को ही चाहने में लग जाते हैं और हमारा ये सब छूट जाता है। तो मूर्ख कौन है? हम मूर्ख बोलते हैं, अच्छा लगता है आप लोग को, बड़ी शान से बोलते हो आप लोग, बड़े एकदम प्रसन्न हो गए एकदम है। नहीं तो अपने आप में अच्छा नहीं लगता लोगों को। अच्छा मैं कह देता तो आपको, महाराज जी आप तो हमें भला बुरा बोलते हो, हम नहीं आएंगे कल से क्लास में, स्वयं बोल लेते हो तो ठीक है, स्वयं बोल लो तो ठीक है, और मैं बोल दूं तो अभी केस होने लग जाए अभी व्हाट्सएप चल जाए, ये साधु की भाषा समिति है, साधु को ऐसा बोलना चाहिए, साधु को वैसा बोलना चाहिए ना, और स्वयं बोल लो सब ठीक है ना, चलो कम से कम अच्छा है आप ही बोल लो, मैं नहीं बोलता। तो आचार्य महाराज आपके लिए संकेत दे रहे हैं कि अगर आप बुद्धिमान हैं, आप अगर विद्वान हैं, तो कम से कम इस चीज का आपके पास से ध्यान, पूजन, अभिषेक इत्यादि से श्रावक और साधु अपने ध्यान इत्यादि के माध्यम से दोनों चीज पा सकते हैं। आप परंपरा से मोक्ष पा सकते हैं, तो आप साधु परंपरा से मुक्ति को साधु साक्षात पा सकता है, ये दोनों का उपलब्धि होती है। फिर भी हम लोग बार बार उसी ओर चले जाते हैं जिस ओर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हम कांच के टुकड़े से ज्यादा प्रभावित होते हैं बनिस्बत हमारा ध्यान रत्न की या ओरिजिनल हीरे की ओर जाता है। आचार्य की हिंदी करो। एक ओर तो चिंतामणि है, दिव्य रही मन हरती है, और दूसरी और कांच की मणि का जग को छलती है। ध्यान साधना से ये दोनों मानो भ्राता मिलती है, आदर किसका बुद्ध जन करते, आंखें किस पर टिकती है। मतलब बुद्धजन विवेकी जन किसका आदर करते हैं और किस पे आंखें टिकती है। ध्यान की साधना से हमें दोनों की उपलब्धि हो सकती है। एक तरफ कांच का टुकड़ा है तो एक मणि का यानी चिंतामणि रत्न है जो मन को हरती है, और कांच का टुकड़ा मन को छलती है। छलती है मतलब कांच के टुकड़े में हमारा मन उलझ जाता है कि काश यही ठीक है, क्योंकि कांच ज्यादा चमकता है ना। जो नकली अंगूठी में आप हीरे बनते हो वो ज्यादा चमकते हैं ना, जो ओरिजिनल होते हैं इतने ज्यादा नहीं चमकते, लेकिन उसकी चमक अलग अलग पहलुओं से पता पड़ती है कि कौन कितना ओरिजिनल है। ऐसे ही हमारे पास ध्यान के द्वारा दोनों उपलब्धि है। हम जो कुछ भी धर्म के कार्य करते हैं उनसे हमें दोनों उपलब्धि होती है। अब हमें स्वयं उचित निर्णय करने का समय है कि हम उचित निर्णय करके हम क्या करना चाहते हैं। ये अनादिकाल से हम ठगाते हैं, ये तो तय है, क्योंकि हमारा यहाँ बैठना, हमारा यहाँ उपलब्ध होना, पंचम काल में हमारा जन्म लेना स्वयं ये बात बता रहा है कि अनादिकाल से हमने कांच के टुकड़े का आदर किया, हमेशा सांसारिक भोग सामग्री को प्राप्त करने का भाव किया, इसीलिए हम आज तक भटके हैं। आज तक हम दुख का कारण हमारा मूल में हमारी भटकन भ्रम रहा। अब हमें विवेक जागृत होना चाहिए।
जिस विवेक के माध्यम से हम ये तय कर सके कि हम आगे ये भूल ना करें। क्या ना करें? आगे हम ये भूल ना करें कि एक बार हमारे अगर समझ में आ जाए तो हम भूल ना, और फिर भी हम अगर भूल कर रहे हैं तो फिर हम विवेकी नहीं है, हम अविवेकी यानी बुद्धिमान नहीं हो कि हम निर्बुद्धि यानी अज्ञान ही ठहरेंगे। अब हमें स्वयं इसकी तय करना है कि आगे क्या करना चाहिए। वैसे आपका समय हो गया, चाहे तो एक गाथा और ले लें या इसका सिर्फ उच्चारण कर लेते, पढ़ लेंगे कल, ठीक है। स्वसंवेदन सुवक्तस्य सुतनो मात्र निरतयः, मात्रो है ना, तनु मात्रो निरतयः अत्यंत शोकवान्नात्मा लोकालोक विलोकिनः। जब शिष्य बार बार पूछता है कि हमें जिसका श्रद्धान करना है अथवा वह कैसी है, वह आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो अब आत्मा के बारे में बता रहे हैं। शरीर के बारे में संसार में सबको पता है शरीर कैसा है, क्योंकि जानकारी की कमी हमें आत्मा की ही है। हमेशा हम आत्मिक वैभव को नहीं पहचान पाए, हमारा हमेशा भ्रम शरीर में ही रहा। एक तरफ शरीर रूपी कांच का टुकड़ा है, एक तरफ आत्मा रूपी हीरा है। हमेशा हमने शरीर को प्रायोरिटी दी, प्रधानता दी। तो आत्मा के विषय में जब शिष्य पूछता है कि आत्मा कैसा है, किस प्रकार से, इसका स्वरूप कैसा है, तो स्वयं आचार्य अब इसकी आगे आपके लिए उपलब्धि कराने के लिए उसके कुछ चिन्ह प्रकट कर रहे हैं कि वह आत्मा कैसा है। ठीक है, इसके विषय में कल पढ़ेंगे। अब आप लोग इन गाथाओं को थोड़ा थोड़ा रट रहे हो कि नहीं? रट मतलब इनकी शुद्धिकरण कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ, तो करते जाना ताकि आपको आगे पूछ सकूं, नहीं तो फिर वही है ना। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सुजे लो गालू, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू, हे जिन वाणी भारती तू, हे जपू दिन जो तेरी